ओम शांति। आज सुनते हैं 26 जून की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली का टाइटल था तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। सबसे पहले बाबा ने टाइटल दिया तपस्वी राज। बाबा ने कहा तपस्वी राज कौन, अर्थात तपस्या भी करना और राज्य अधिकार भी प्राप्त करना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तपस्या का भाव ही क्या है, विशेष बाबा ने बताया तपस्या का बल जो है अधीन से अधिकारी बना देता है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, तपस्या माना इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया। तपस्या से इतना बड़ा भाग्य मिल जाता है। तो ये भी बाबा ने कहा जो भाग्य विधाता ही अपना बन जाए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, भाग्य के साथ साथ स्वराज्य भी पाया है ना, राज अधिकार के साथ स्वराज्य भी पाया। तो स्वराज्य अधिकारी बनना ये भी एक बड़ा भाग्य है ना। तो बाबा ने कहा भविष्य विश्व राज्य का अधिकार भी स्वराज्य है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तपस्या अर्थात मैं तेरी तू मेरा। बाबा भी कहते तू मेरा हर वक्त आत्मा बाबा को कहे मैं तेरी तू मेरा, और बाबा कहे तुम मेरा। बाबा ने कहा गुलामपन के संस्कार तो नहीं मर्ज हो जाते। बाबा ने कहा गुलामपन के संस्कार सदा के लिए खत्म कर दो। हाँ, राजा राज्य अधिकारी गुलाम कैसे हो सकता है तुम तो स्वराज्य अधिकारी हो ना। फिर बाबा ने कहा तपस्या अर्थात क्या, तपस्या क्या है, मौज करना। हाँ, मौज करना, या बाबा ने कहा बहुत सहज नाचना और गाना क्या करते हो तपस्या में, बाबा ने आगे अर्थ सहज क्लियर करके बताया। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। और खुशी में क्या करते, खुशी में नाचना होता है ना, मन नाच रहा होता है ना। और बाबा के और स्वयं के आदि अनादि गुणों का गान कर रहे होते हैं। तो नाचना भी हो गया और साथ साथ गाना भी हो गया। बाबा ने कहा जब करण करावनहार बाप साथ है तो फिर बोझ किस चीज का है, बोझ तो कभी हो ही नहीं सकता। करण करावनहार बाप साथ है तो बोझ किस चीज का। फिर बाबा ने कहा बस यही रियलाइजेशन करो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो फिर भारीपन तो आ ही नहीं सकता, फिर चिंता की क्या बात है लेकिन बाबा ने कहा गलती क्या करते हो, गलती खुद को निमित्त समझ बैठते हो कि मेरी जिम्मेवारी है। उसी से ही भारीपन आता है, उसी से भारीपन आता है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, सेवा चाहे वाचा हो चाहे कर्मणा हो, लेकिन यह सेवा भी एक खेल है क्या चीज, उसमें भारीपन का आने का मतलब क्या। बाबा ने कहा योग का मतलब, योग का प्रयोग सर्व खजानों को किसके प्रति लगाना है, प्रयोग की रीति से यूज करना, माना खजानों को वृद्धि करना। तो हमें इसको सब खजानों को बाबा कहते हैं योग की रीति से, प्रयोग की रीति से। फिर साथ साथ बाबा ने कहा एक एक खजाने का प्रयोग किसके प्रति करना है, कैसे करेंगे। बाबा ने कहा कम खर्च बाला नशीन, खर्चा कम करें सफलता बहुत ज्यादा हो। तो इसको कहते हैं योग का सही प्रयोग। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तपस्या वर्ष बाबा ने स्वयं प्रति केवल नहीं दिया, विश्व प्रति भी दिया। तो विश्व प्रति तपस्या के वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, 3 प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं। एक स्नेही सहयोगी, दूसरा सहयोगी योगी, और तीसरा निरंतर योगी प्रयोगी अपने से पूछो मैं कौन हूं, बाबा को तो तीनों ही प्रिय हैं। फिर बाबा ने कहा तपस्या अर्थात सफलता की सहज अनुभूति।
हाँ, असंभव को भी संभव कर डालना, फुटबॉल का खेल होता है। बाबा ने कहा विघन माना फुटबॉल का खेल, विघन आते हैं ना, फुटबॉल की तरह लगाएंगे तो कितना आनंद आता है। आए ही ना फुटबॉल, ठोकर लगाएंगे। खेल है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए विघ्नों का आना भी नूंद है। किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना अर्थात चांसलर बनना, सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति बाबा ने कहा सिंपैथी। अच्छा, ये था आज का अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। ओम शांति।